नमस्कार दोस्तों, आर एस सलाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज़ में हम लोग नवंबर महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप चैनल आर एस सलाम में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से किस कक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग थिंकिंग को शामिल करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है क्लास 3 के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए। नेक्स्ट, 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने स्मारक सिक्का जारी किया। इसमें सत्य कथन को पहचानना है, तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 1824 में हुआ था, तो अभी 2024 में उनकी 200वीं जयंती मनाई गई। उसी के उपलक्ष्य में 200 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। आर्य समाज की स्थापना का 150 वर्ष पूरा हुआ था, तो उसी के संदर्भ में 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती हाल में मनाई गई, और इसके लिए भी उन्होंने 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट, मृदा और लवणता, कृषि उत्पादकता, पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है पर चर्चा के लिए इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0 अर्थात अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी केयर का आयोजन कहाँ स्थित ICAR-CCARI में ICAR के सहयोग से किया गया। तो ये गोवा में किया गया। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि ICAR-CCARI जो कि ICAR का ही एक पार्ट है, ये गोवा में स्थित है। वहीं पे एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका नाम था वी केयर। ये वी केयर जो सम्मेलन था ये क्या है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन था, अर्थात इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0। इसमें क्या चर्चा की गई, तो इसमें मृदा, जल लवणता, कृषि उत्पादकता, पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। यानी कि जो मृदा और जल लवणता है वो पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। तो इसी पर चर्चा के लिए इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0 वी केयर, इसका नाम क्या रखा गया था, वी केयर। इसी का आयोजन ICAR के सहयोग से गोवा में किया गया। नेक्स्ट, हाल में किस भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता को टाइम के द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर ऑफ 2025 में शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को हाल ही में टाइम के द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर ऑफ 2025 में शामिल किया गया है। इसके साथ यशस्वी जायसवाल, इनके बारे में भी याद रखना है। हाल ही में टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट जारी किया गया था, उसमें यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। AI लिस्ट में मितेश खापरा को शामिल किया गया है। समीर चौधरी और जय सिंह, इनको टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के विदेश मंत्री पीट हेगसेथ के साथ कुआलालंपुर में आसियान सम्मेलन के दौरान 10 वर्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो जून 2015 में हस्ताक्षरित रूपरेखा का स्थान लेगी। तो हाल ही में भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री है साथ पीट हेगसेथ। तो हाल ही में कुआलालंपुर में, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, तो वहीं पे आसियान सम्मेलन हुआ था, वहीं पे दोनों मिले थे और वहीं पे 10 वर्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जो कि जून 2015 में इससे पहले इसी प्रकार का समझौता हुआ था, उसी का स्थान लेगी। नेक्स्ट,
किन्हें CGDA के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विश्वजीत सहाय को CGDA के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले मयंक शर्मा जो है वो CGDA थे और हाल ही में उन्हें FADS अर्थात फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, यूनेस्को की क्रिएटिव लिस्ट ऑफ नेटवर्क परियोजना की जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी, जिसमें 7 रचनात्मक क्षेत्र जैसे शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया कला और संगीत में उत्कृष्ट शहरों को शामिल किया जाता है, जिसमें शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर कौन बना। इसकी घोषणा यूनेस्को ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में अपने 43वें आम सभा में इसकी घोषणा की। तो हाल ही में लखनऊ को इसमें शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यूनेस्को की एक क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क परियोजना है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क परियोजना है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी और इसमें 7 रचनात्मक क्षेत्र जैसे 7 क्षेत्र होते हैं, जैसे शिल्प हो गया, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया कला, संगीत। इसमें उत्कृष्ट शहर जो होते हैं उनको शामिल किया जाता है ताकि उसके बारे में बढ़ावा दिया जा सके। तो हाल ही में इस लिस्ट में भारत का दूसरा शहर शामिल हुआ है जो है लखनऊ, और लखनऊ को जो इसमें शामिल किया गया है वो पाक कला के लिए शामिल किया गया, यानी कि पाक कला में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण इसको शामिल किया गया। इससे पहले हैदराबाद को इसमें शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट, 31 अक्टूबर से गोवा के पणजी में आयोजित शतरंज का फीडे कप किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई थी? तो ये विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, किस देश में स्थित अदानी एयरवेज पर भारत ने परिसंचालन बंद करने की घोषणा की है? तो ताजिकिस्तान में थी अयनी एयरवेज। ये पहले भारत के कंट्रोल में था और भारत इसका उपयोग करता था, लेकिन अब इसका उपयोग जो है वो भारत समाप्त कर दिया है। अब ये जो अयनी एयरवेज है, यह भी पूछा जा सकता है कि अयनी एयरवेज पहले भारत के कंट्रोल में था, अब किसके कंट्रोल में? तब यह रसिया के कंट्रोल में चला गया है। ऐसा हुआ है कि जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन आया है, उसके बाद ये जो एयरवेज है उसका उपयोग भारत के लिए कम हो गया है और भारत की उपयोगिता उसके लिए कम हो गई है। तो इसके लिए यह माना गया कि यह भारत के लिए उपयोगी नहीं है और अब इसे रूस यूज करेगा। थोड़ा राजनीतिक प्रभाव भी रूस और चीन का भी दोस्ती बढ़ा, जिसके कारण भी भारत को इसे छोड़ना पड़ा है। नेक्स्ट, मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित वर्ल्ड साइंस सिक्योरिटी फोरम में भारत को किसके लिए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ई श्रम पोर्टल और राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल। तो याद रखना है वर्ल्ड साइंस सिक्योरिटी फोरम, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया था। इसमें भारत को इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ई श्रम पोर्टल और राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल ये क्या है? तो ई श्रम पोर्टल जो है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं तो उनको सामाजिक कल्याण योजनाओं से इसमें ये जोड़ता है। और राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल क्या है? तो जो कुशल युवा होते हैं, कुशल युवाओं को वैश्विक अवसर खोजने में मदद करती है, अर्थात तो दोनों मिलकर जो है वो लोगों को रोजगार देने में मदद करती है। इसके लिए ये सम्मान भारत को दिया गया है। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक आयोजित ICC महिला विश्व कप 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। इस संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो सबसे पहले याद रखना है कि हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था और ये भारत और श्रीलंका की मेजबानी में की गई थी और फाइनल जो है वो भारत में खेला गया। ये 30 सितंबर से 2 नवंबर तक आयोजित की गई थी और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार ICC महिला विश्व कप 2025 जीत लिया है।
तो इसका जो आयोजन किया गया था वो डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, इसमें 52 रनों से भारत ने जीत दर्ज की। तो ये भी याद रखना, भारत ने 52 रनों से जीत दर्ज की। 87 रनों की पारी खेलकर शेफाली वर्मा मैन ऑफ द मैच बनी और टूर्नामेंट में 215 रन तथा 22 विकेट लेकर दीप्ति शर्मा जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी। नेक्स्ट, इसरो ने इंडियन नेवी का भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को अपने हैवी लिफ्ट रॉकेट LMC-3 MS GSL अर्थात GSLV मैक 3 के द्वारा कहाँ से लॉन्च किया? तो हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। तो याद रखना कि CMS-03 एक उपग्रह है, वो भारतीय इंडियन नेवी के लिए इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये GSLV मैक 3 रॉकेट के सहयोग से लॉन्च किया गया था, जिसे LMC-3 MS भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विज्ञान से समृद्धि विषय के साथ 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव अर्थात IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में चंडीगढ़ में किया गया। तो याद रखना 11वां IISF प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय अनुदान से श्रीलंका में बने बहुजातीय त्रिभाषी स्कूलों का उद्घाटन श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया और भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किया। इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। क्या हुआ है कि भारतीय अनुदान से श्रीलंका में एक बहुजातीय त्रिभाषी स्कूल का उद्घाटन किया गया। भारत की सहायता से यह बनाया गया था त्रिभाषी स्कूल। इसमें हिंदी, सिंहली और तमिल, इसमें हिंदी को शामिल नहीं किया गया। सिंहली, तमिल और अंग्रेजी इन तीनों भाषाओं में यहाँ शिक्षा दी जाएगी। हिंदी में शिक्षा देने की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट, हाल में बिहार के 3 जलाशयों को रामसर सूची में शामिल किया गया। इसके बाद बिहार में 6 और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या एशिया में सबसे अधिक 94 हो गई है। निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानना है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या है? बक्सर में है गोकुल जलाशय, पश्चिम चंपारण में है उदयपुर झील और कटिहार में है गोगाबिल झील। इन तीनों को हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। इसके साथ बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कुल 6 हो गई है और भारत में एशिया का सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या हो गई है, जो कि 94 हो गई है। इसके पहले नागी और नकटी 2 पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि जमुई में है और तीसरा कांवड़ झील जो है वो बेगूसराय में है। तो ये 3 थे, नागी, नकटी और कांवड़ झील, ये 3 थे। और अभी गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील, इन तीनों को शामिल किया। इस तरह से कुल 6 हो गए हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को तीसरा चीता निवास स्थान के रूप में तैयार किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। इससे पहले कूनो राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा था गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। इन दोनों को चीतों के निवास स्थान के रूप में विकसित किया जा चुका था। अभी हाल ही में नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य को विकसित किया जा रहा है और बोत्सवाना से वो नए चीते लाए जाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र बौद्ध धर्म के वज्रयान साम्राज्य, जहां 8 से 18 नवंबर के बीच वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की गई थी, जिसके अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेष को भेजने की घोषणा की गई थी। और साथ ही ये भी याद रखना है कि वहाँ पे
जो इसका आयोजन किया गया था तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेने के लिए गए थे और इसका आयोजन हुआ था भूटान में। नेक्स्ट, किस देश की पुस्तक, किन की पुस्तक द लोनलीनेस, किन की पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को बुकर 2025 के लिए नामित किया गया था? तो किरण देसाई की पुस्तक है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इसको बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इसके साथ याद रखना है बानू मुश्ताक, बानू मुश्ताक को हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्या हुआ था, बानू मुश्ताक की एक रचना है हसीना एंड अदर स्टोरीज, हसीना एंड अदर स्टोरीज। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था दीपा भारती के द्वारा, और दीपा भारती ने इसका अनुवाद जो किया गया था वो किया था हर्ट लैम्प के रूप में। तो इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। साथ ही दीपा भारती को पेन ट्रांसलेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी याद रखना है कि दीपा भारती को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार और पेन ट्रांसलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सलमान रुश्दी की हाल ही की एक पुस्तक है, वो भी याद रखना है द सैटेनिक वर्सेस। तो इसमें मेन याद रखना है किरण देसाई को नॉमिनेट किया गया था बुकर 2025 के लिए द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लिए। नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान पर रहा है पेकिंग यूनिवर्सिटी, और भारत में आईआईटी दिल्ली जो रहा है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसमें विश्व स्तर पर एशिया स्तर पर देखा जाए तो इसका 59th रैंकिंग दिया गया है। नेक्स्ट, किस देश की गीजा में विशालकाय GEM म्यूजियम का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है मिस्र में। ठीक है, मिस्र में GEM म्यूजियम का अनावरण हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट, किसके द्वारा आयोजित त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन इस वर्ष अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में की जा रही है? तो ये थल सेना के द्वारा किया गया आयोजन पूर्वी प्रहार, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में किया गया है। नेक्स्ट, सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का पहला अंतर्राष्ट्रीय और 31वां वार्षिक सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश के ग्रैंड हयात में शुरू हुआ? तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का पहला अंतर्राष्ट्रीय और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 31वां वार्षिक सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है, और यह पहली बार विदेश में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा तीसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन का आयोजन 11 से 12 नवंबर को भारत मंडपम में आयोजित की गई? तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके द्वारा तीसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया गया। नेक्स्ट, भारत और वर्जीनिया स्टेट में अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी मुस्लिम डेमोक्रेटिक महिला कौन बनी? तो ये बनी है गजाला हाशमी। गजाला हाशमी जो है वो भारतीय अमेरिकी है, पहली मुस्लिम है, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला है, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी मुस्लिम महिला बन गई है। जॉन रेड जो है
वो रिपब्लिकन के उम्मीदवार थे जिन्हें इन्होंने हराया है। उषा वेंस जो है वो सेकेंड लेडी है अमेरिका की, जो कि भारतीय मूल की है। और शबाना महमूद के बारे में याद रखना है कि ये हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की होम सेक्रेटरी बनी है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के अमेरिकी जोहरान ममदानी किस अमेरिकी शहर के मेयर चुने गए हैं? तो ये बने हैं न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं जोहरान ममदानी। ये भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 द्वारा किस कोऑपरेटिव संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका चलिए अमूल को प्राप्त हुआ है। अमूल पहला स्थान पर रहा था और इफ़को दूसरा स्थान पर रहा था, यानी कि विश्व का सबसे अच्छा कोऑपरेटिव संस्था जो है वो अमूल है। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किसने किया? तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये भी याद रखना है कि 100 अरब डॉलर के मार्केट कैप को पार करने वाली पहली भारतीय संस्था बन गई SBI। 100 अरब डॉलर। और ये जो है अभी मैंने बात किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला गोल्ड ट्रेड किया है। तो ये इंडिया इंटरनेशनल बुलियन ट्रेड ये कहाँ है? तो ये गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में वहाँ स्थित है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। और IFSCA ये क्या है? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इसके द्वारा ये मान्यता प्राप्त संस्था है जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। नेक्स्ट, 2025 वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड श्री रविशंकर को किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है 2 और 3 यानी कि बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी, इन दोनों के द्वारा श्री रविशंकर को 2025 वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और श्री रविशंकर जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। नेक्स्ट, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत किस देश से 8 चीता भारत लाने के लिए तैयार है? तो बोत्सवाना से 8 नए चीते लाने के लिए भारत तैयार है। इससे पहले नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाया जा चुका है। नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे और बोत्सवाना से फिर से 8 चीते लाने की बात की गई थी और इसके बाद केन्या से भी लाया जाएगा। नेक्स्ट, रेगिस्तानी क्षेत्र में फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। रेगिस्तानी क्षेत्र के अग्रिम इलाकों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास वायु समन्वय 2 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ये थल सेना के द्वारा किया गया है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।